तो बेटा मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि हम लोगों के अंदर पहले एमआरएनए बनता है और एमआरएनए में ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलेशन होके क्या बनती है बेटा, प्रोटीन। ओके, ये एक नॉर्मल ट्रांसलेशन। अब हम आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है बेटा, एक नेचुरल मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस है जिसके अंदर अगर इस एमआरएनए को अगर एनी हाउ इफ दिस एमआरएनए जो 5:3 एंड है इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए 3:5, तो नाउ इट विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो इट विल नॉट एबल टू ट्रांसलेट, तो नो ट्रांसलेशन। ये टेक्निक बता रखी है हमारी बुक में, ठीक है। साथ में इन्होंने ये कह रखा है कि ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। भाई एक एमआरएनए है तो उसका दूसरा डबल स्ट्रैंडेड तभी बनेगा जब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी अगर इसके पास एडेनिन हुआ तो इसके पास यूरासिल होना चाहिए, इसके पास यूरासिल है तो इसके पास एडेनिन, इसके पास साइटोसिन है तो इसके पास गुआनिन, और इसके पास गुआनिन है तो इसके पास साइटोसिन। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री, और तभी वो एक दूसरे से बाइंड होकर डबल स्ट्रैंडेड बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हमें ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता कहां से लाए। तो एक्चुअली बेटा सोर्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का सोर्स क्या है। तो पहला सोर्स तो यूजुअली सम वायरसेस, कुछ वायरसेस होते हैं जिनके पास आरएनए वायरस, रेट्रोवायरस, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू मेक इट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, कि वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए। और आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम ह्यूमन बीइंग के जीनोम में, यानी हमारे जीनोम में पता नहीं थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ द वायरसेस के जीन्स प्रेजेंट, तभी तो हम कहते हैं कि लेस देन 2% जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन। जो लेस देन 2% जीन है वो एक्चुअली हमारे जीन है, और बाकी के जो 98% से ज्यादा के जीन है वो पता नहीं किस किस के जीन है जो अब इनएक्टिव नहीं है। तो हमारी बॉडी में इस तरह के जीन एंटर होते हैं, जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके जीन भी हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं एंड देन दे बिकम द पार्ट ऑफ आवर जीनोम। तो एक तो हमें सोर्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किससे मिल रहा है बेटा, पहला चीज तो वायरसेस से। दूसरी चीज हमारी खुद के जीनोम में प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोसोन्स। Transposons are those genes which are also called as jumping genes, and these are also known as mobile genes. मोबाइल या जंपिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग देयर लोकेशन। एक क्रोमोसोम पर ये जीन अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं, यहाँ से यहाँ कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द जंपिंग जीन्स और द मोबाइल जीन्स। और थर्ड सोर्स क्या होता है, कैन बी synthesized by scientists। जो रिसर्चर्स होते हैं वो इनको सिंथेसाइज कर ले। तो तीन तरह से हमें तीन सोर्सेज हैं हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलने। वन इज द वायरसेस, रेट्रोवायरस, सेकेंड ट्रांसपोसोन्स और जंपिंग जीन्स और द मोबाइल जीन्स प्रेजेंट इन आवर जीनोम which can synthesize double stranded RNA, and third is the can be synthesized by the scientist। अब actually how it works, ये तो सिंपल सा आपको कोई भी समझा देगा, ये नहीं है इसका तरीका। ये तो एक सिंप्लीफाइड बता रखा है कि mRNA जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड RNA के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद में वो ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। तो बच्चों के दिमाग में ये आती है। एक्चुअली क्या होता है वो ध्यान से देखना बेटा। तो सिंपली
सिंपली अगर अपन लोग देखें कि किस तरह से चलेगा, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, और दूसरा ये एमआरएनए है किसका बेटा? पैरासाइट का। दिखाई दे रहा है? ये वाला एमआरएनए मैंने बनाया पैरासाइट का, और ये वाला मैं बना रही हूँ, बनाया है डबल स्ट्रैंडेड। अब जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये 3 एंड हो गया, ये 5 एंड, ये 3 एंड, और ये 5 एंड। ये आरएनए हमारी बॉडी में बन रहे हैं, या तो जंपिंग जीन्स बना रहे हैं या रेट्रोवायरस के थ्रू एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी। क्या किसी भी यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टबैको प्लांट के लिए बताऊंगी कि कैसे करा जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा कि आरएनए इंटरफेरेंस एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, यानी इसको, ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसको एक स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसको कट कॉज करेगा। किसको बेटा? इसको। तो वो इधर से काट देगा, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, जगह जगह से काट दिया बेटा। जब जगह जगह से काट दिया तो इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके छोटे छोटे पीसेस बन गए। ये वाली स्ट्रैंड मैंने क्या बताई थी, इसको मैं चेंज कर देती हूँ बेटा। ये वाला 5 एंड, ये 3 एंड, ये 3 एंड, ये 5 एंड, जिससे मुझे बनाने में आसानी है। अब ये वाला एंड 5 एंड है, ये 3 एंड है, ये 3 एंड है, ये 5 एंड है। इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा है, ये वाला या नीचे वाला बच्चों? इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा है, 5 to 3 या 3 to 5? नीचे वाला, नीचे वाला, वेरी गुड, नीचे वाला है मैम। वेरी गुड। तो अब जब इसके साथ में अटैच है तो इसके साथ में एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा। ओके, इतने से पोर्शन के साथ ये स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा, और ये अब कंप्लीट, ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स जुड़ जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स अलोंग विथ दिस पीस ऑफ आरएनए, ये पीस ऑफ आरएनए के साथ जाके और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। मैम ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया? ये जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने ना बेटा, तो हमारे सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं कि वो मूव कर सके। जैसे रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस ने कट करा, तो इसने जो, इसका जो प्रोटीन बना, तो उससे वो कॉम्प्लेक्स बना, और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये इसके साथ आरएनए के साथ में कंबाइन करा, और ये आके यहाँ पे अटैच हो गए। अब जब ये इसके साथ यहाँ पे अटैच हो गए, तो अब ये एमआरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और इसके भी स्मॉल स्मॉल पीसेस हो जाएंगे। और जब इसके स्मॉल स्मॉल पीसेस हो जाएंगे तो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन। और जब ट्रांसलेशन नहीं, तो नेचुरली जो मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया है उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, और जब उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो नेचुरली इन्फेक्शन नहीं कॉज करेगा, और उससे जो टबैको प्लांट है वो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाता है बेटा आरएनए इंटरफेरेंस। अब हम लोग देखते हैं कि टबैको प्लांट में हम कैसे उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है, दैट इज the identification of double stranded RNA similar to the RNA of the pest। जो पेस्ट का आरएनए है, जो पेस्ट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को आइडेंटिफाई करना। फिर उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसके अंदर बेटा, टबैको प्लांट में।
जब टबैको प्लांट में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब वो आप जीन गन मेथड से भी कर सकते हो और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से भी कर सकते हो। ये दोनों मोड है कि डिजायर डीएनए को होस्ट में डालने के लिए आप या तो वेक्टर यूज कर सकते हो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, या फिर वो जीन गन जिसमें मैंने आपको बताया था द माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन आर कोटेड बाय द डीएनए। अब वो डीएनए जब हमने डाल दिया बेटा पेस्ट में इंट्रोड्यूस हो गया, तो नाउ द सॉरी नॉट पेस्ट में दैट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट, तो अब प्लांट क्या बना रहा है, प्लांट इज फॉर्मिंग द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, बनाता रहेगा जब तक पेस्ट ने अटैक नहीं करा, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जैसे ही मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया ने टबैको की रूट में इन्फेक्शन कॉज किया, तो इन्फेक्शन कॉज करते ही ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन इट विल कट बाय द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स कंबाइन विद द एमआरएनए ऑफ द पेस्ट यानी मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया के आरएनए के साथ कंबाइन कर देगा एंड इसको ये ट्रांसलेट नहीं करने देगा। तो दिस इज हाउ आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी चीज को इंटरफेयर करना, रोकना कि ये काम मत करो, तो ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके साथ में मिलके इसको प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होने देता। तो दिस इज कॉल्ड एज द आरएनए इंटरफेरेंस एंड दस द प्लांट जो होता है वो यील्ड अच्छी देता है और फ्री फ्रॉम द अटैक ऑफ द पेस्ट, सो इट इज कॉल्ड एज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कल मैं इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी और इसको वापस से डिक्टेट करवाऊंगी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि दूसरी चीज करवाऊंगी तो वो दिमाग में बहुत सारी चीज घूम जाएगी। फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, हम लोगों के बहुत सारा टाइम है, हो जाएगा सारा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। चलो बच्चा, मैं फोन करूँ।